अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पीएचपी कोड लिखेंगे, एक बिल्कुल बेसिक कोड, और जो कि हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं पीएचपी में। तो सबसे पहले आपको करना कि ये है कि आपने अपना जैम्प ऑन कर लेना है, जो कि हमने इंस्टॉल किया था। उसकी 2 सर्विसेज पहले वाली आपने स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद अब यहाँ पर पीएचपी को सबसे पहले पीएचपी की फ़ाइल कैसे बनाते हैं हम ये देख लेते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे मैंने सबलाइम एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एस कर सकते हैं या फिर आप इधर जाकर सेव फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा। अब यहाँ से आपने वहाँ जाना है जहाँ पर आपके ने जैम्प का फ़ोल्डर रखा है। मैंने सी ड्राइव में रखा था। सी ड्राइव में जैम्प का फ़ोल्डर मैंने रखा हुआ है। अब जैम्प के फ़ोल्डर में हमने जितनी भी पीएचपी की फाइल्स बनानी है, हमने जैम्प के फ़ोल्डर में जाना है। उसके बाद htdocs यहाँ पर हमारे पास फ़ोल्डर होगा और यहाँ पर हमने वो फाइल्स htdocs में रख देनी है। अगर आप वैम्प यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर www का फ़ोल्डर आपको मिलेगा। तो जो भी हम फाइल बनाएंगे वो htdocs में ही रखेंगे। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं, या तो आप फोल्डर बना लें उसमें रख दें, जो कि एक बेटर तरीका है, बेहतर है। या फिर आप बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने ये index.php रखी है, आप इस तरह भी फाइल रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या होगा, जब आपके प्रोजेक्ट्स होंगे तो आपने प्रोजेक्ट्स के फोल्डर वाइज आपने इसको रखना होता है। तो हमने सबसे पहले जो भी फाइल बनानी है वो जैम्प के अंदर htdocs में रखनी है, तभी हम उसको जाके एक्सेस कर सकेंगे। अदरवाइज़ हम पीएचपी की फ़ाइल को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो इधर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं, और उस फोल्डर का नाम आप रख लें पीएचपी सैम्पल, कोई भी रख लेते हैं, पीएचपी सैम्पल। ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर मैंने फ़ाइल सेव करनी है। तो फाइल सेव करने का तरीका ये है कि आपने कोई भी फाइल के नाम रख लें, जैसे बाइट पीएचपी, और यहाँ पर आपने नीचे ऑल फाइल्स में जाकर यहाँ पर पीएचपी को फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पर ये पीएचपी की एक्सटेंशन मिलेगी, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सेव करूँगा तो मेरी एक पीएचपी की फ़ाइल बन गई है। अब सबसे पहले मैं आप इसमें एक कोड लिखता हूँ। हम जब भी कोई पीएचपी की फ़ाइल स्टार्ट करते हैं तो हमें उसमें लिखना होता है पीएचपी का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग, आप कह लें, या एंडिंग आपने किस तरह करनी है। सबसे पहले पीएचपी की जो स्टार्टिंग करनी है वो है इस तरह ये, और यहाँ पर जहाँ पर आपने एंडिंग करनी है वो इस तरह आपने एंडिंग करनी है। तो ये इसके अंदर आपने पीएचपी का कोड लिखना है, इसके बाहर आपने पीएचपी का कोड नहीं लिखना, क्योंकि अब ये आया, आप बता रहे हैं कि मेरी पीएचपी की फ़ाइल यहाँ से शुरू है और यहाँ पर ख़त्म है। तो इसके अंदर हम तमाम का तमाम कोड लिखेंगे। अब पीएचपी में हमारे पास ये होता है कि हमने जब भी कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इको हम यूज़ करते हैं। अब इको का फंक्शन जैसे ही हम यूज़ करते हैं पीएचपी में, तो हमें उधर आगे जाकर उसको बताना होता है कि पीएचपी का जो इको का फंक्शन है उस पर हमने क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। आप कोई वेरिएबल भी प्रिंट करवा सकते हैं या फिर आप कोई और चीज़ भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये एक पीएचपी का हमारा जो है प्रोग्राम बन चुका है। अब इस प्रोग्राम को एक्सेस किस तरह करना है उसको देख लेते हैं। अपने ब्राउज़र पर चले जाएं और फिर यहाँ पर आकर आपने लिखना है लोकल होस्ट। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने 8080 पोर्ट यूज़ की है। अगर आपकी 8080 पोर्ट यूज़ नहीं हो रही तो आप डायरेक्ट लोकल होस्ट लिखें, 8080 मत लिखें। अब यहाँ पर आपने बैक स्लैश डालना है और वहाँ पर वो फोल्डर का नाम लिखना है जो कि हमने बनाया था। तो हमने बनाया था पीएचपी सैम्पल के नाम से, आई थिंक, फोल्डर। इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस फोल्डर के ऊपर ले आया और यहाँ पर ये देखिए मेरी फ़ाइल बनी हुई है। अब या तो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे मैं फ़ाइल पे क्लिक करूँगा और उसको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास हेलो वर्ल्ड जो मैंने लिखा था वो मेरे पास लिखा आ रहा है। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये देखें ऊपर जाकर आपने लिखना है पीएचपी सैम्पल बैकस्लैश बाइट php.php। तो इस तरह से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था पीएचपी की फ़ाइल को एक्सेस किस तरह से करना है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आपने लोकल होस्ट लिखना है, उस बैकस्लैश फोल्डर का नाम लिखना है और फिर उस फाइल का नाम लिखना है। अगर आप फाइल का नाम नहीं लिखना चाह रहे तो फोल्डर का नाम लिखकर आप एंटर करेंगे तो आपके उस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपके पास सामने आ जाएंगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि
HTML में हमने जिस तरह बात की थी कि हम HTML भी यूज़ कर सकते हैं, CSS भी बीच में यूज़ कर सकते हैं और PHP भी बीच में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने HTML यूज़ करनी है तो इसको HTML के अंदर किस तरह से यूज़ करना है वो आगे जाके मज़ीद चीज़ें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने लिखना है डॉक टाइप। उसके बाद आपने इसकी जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बनाना है HTML, और ये HTML का मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पर मैं इस PHP को उठाकर इसके अंदर भी लेकर आ सकता हूँ या इसके बाहर भी रख सकता हूँ। इट्स माई चॉइस कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अगर मैं अंदर रखना चाहूँ तो मैंने इस तरह पेस्ट कर दिया और यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं H1 का टैग लगा लेता हूँ, H1, और यहाँ पर H1 क्लोज, और यहाँ पर फिर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ HTML, और इसको मैं कह देता हूँ दिस इज़ PHP। सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पर आऊँगा, इसको रीलोड करूँगा तो ये देखें मेरी HTML भी काम कर रही है और मेरी PHP